गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में जो है हम उत्तल लेंस व अवतल लेंस में जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम उत्तल लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका अध्ययन करते हैं कि किन किन स्थितियों में जो है वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है किन किन स्थिति में किस प्रकृति का और उसका आकार कैसे होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वस्तु को जो है अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहां पे रखा जाता है अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब जो है दूसरे साइड में फोकस पर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब जो है दूसरे साइड में कहां बनता है फोकस पे बनता है और वह प्रतिबिंब क्या होता है वास्तविक होता है और उसका आकार जो उल्टा वह बहुत ही छोटा होता है। उसका आकार क्या होता है उल्टा होता है और वस्तु से जो है बहुत ही छोटा होता है। सेकेंड में देखते हैं जब वस्तु जो है फोकस के दूने दूरी पे रखा हो, फोकस के दूने दूरी यानी कि 2f पे रखा हो, 2f के परे हो, 2f पे नहीं 2f के परे हो यानी कि उससे अधिक 2f के थोड़ा सा परे यानी कि उससे अधिक और लेफ्ट में हो, तो उसका जो है प्रतिबिंब जो है दूसरे साइड में फोकस और उसके दूने फोकस के बीच में बनता है। फोकस और उसके दूने फोकस यानी कि f और 2f के बीच में बनता है। वह भी प्रतिबिंब क्या होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा क्या होता है छोटा होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है छोटा होता है। सेकेंड में जब वस्तु जो है 2f पे रखा हो, 2f यानी कि दूने फोकस पर रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब दूसरे साइड में जो है क्या होता है फोकस पर ही बनता है। उसका प्रतिबिंब दूसरे साइड में क्या होता है फोकस पे यानी कि फोकस 2f पे बनता है, दूने फोकस पे बनता है और वह प्रतिबिंब भी कैसा होता है वास्तविक होता है। वो प्रतिबिंब भी क्या होता है वास्तविक होता है। अगर हम आकार की बात करते हैं तो उसका आकार में जो है वह उल्टा बनता है तथा वस्तु के बराबर बनता है, वह उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। अगले स्टेप में हम देखते हैं जब प्रतिबिंब जो है 2f और f के जब वस्तु जो है 2f और f के बीच में रखा हो, जब वस्तु जो है f या 2f के मध्य हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है फोकस के दूने डिस्टेंस पे बनता है यानी कि 2f पे बनता है। वह प्रतिबिंब भी क्या होता है वास्तविक होता है। वह प्रतिबिंब भी क्या होता है वास्तविक होता है, साथ ही साथ उल्टा और वस्तु से काफी बड़ा होता है। वस्तु से बड़ा काफी बड़ा नहीं कहेंगे, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु की अपेक्षा जो है वो बड़ा होता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जब वस्तु जो है फोकस पर रखा हो, जब वस्तु की स्थिति कहां पे हो फोकस पर हो, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो होता है दूसरे साइड में, वस्तु के दूसरे साइड में, लेंस के दूसरे साइड में जो है अनंत पर बनता है। कहां बनता है वो अनंत पर बनता है। वह प्रतिबिंब कैसा होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जब वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच में, जब वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच में हो, तो उस कंडीशन में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु की ही दिशा में बनता है। किस दिशा में बनता है वस्तु की ही दिशा में बनता है। जिस साइड में वस्तु रखी होती है उसके ठीक पीछे बनता है और यह जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। ये क्या होता है आभासी प्रतिबिंब होता है तथा यह प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से क्या होता है बड़ा होता है। ये प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो है ये 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन में वस्तु कहाँ कहाँ पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे और किस स्थिति में है, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया है। आप इसको माइंड में सेट करेंगे, इसके आधार पे 1 या 2 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप देते हैं। तो इस तरह से आप इसको अगर माइंड में सेट कर लेते हैं तो इजीली जो है इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होता है वस्तु के तरफ ही बनता है। वस्तु के तरफ कैसा बनता है सीधा बनता है तथा वस्तु से क्या होता है छोटा बनता है। इसमें जो है अवतल लेंस में जो है एक ही कंडीशन होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु की साइड ही, जिस साइड में वस्तु रखा होता है उसी साइड में उसका प्रतिबिंब बनता है। वह प्रतिबिंब क्या होता है सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु की अपेक्षा जो है छोटा बनता है। तो ये कंडीशन हो गए। फिगर इनका जो है फिगर आप नोटबुक में देखिएगा, अगर फिगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, हम कमेंट के द्वारा उसको जो है कंप्लीट करके आपको हम समझा देंगे।
एक पॉइंट और देखते हैं हम यहाँ पे। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी कि लेंस की कैपेसिटी, उसका क्षमता क्या होता है। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे P से इंडिकेट करते हैं। इसे किससे इंडिकेट करते हैं, P से। और P इक्वल क्या होता है, 1/f। क्या होता है, 1/f। यहाँ पे ये 1 जो है मीटर के लिए शो किया जाता है। जब फोकस दूरी क्या हो, मीटर में हो तो 1/f करते हैं, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो उस कंडीशन में P इक्वल जो है 100/f का यूज करते हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं, 100/f का यूज करते हैं। यह तो हमको पता ही है फोकस दूरी होता है। साथ ही साथ लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर, डायोप्टर, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल डी से जो है प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर जो है डी का जो है साइन जो है अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसके आधार पे जो है हम लेंस का जो है आकलन कर सकते हैं कि वो किस टाइप का लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको जो है समझेंगे। यहाँ पे आंकिक प्रश्न में जो है कुछ प्रश्न हम नोट किए हैं, उन प्रश्नों के आधार पे हम इनको सॉल्व कर देते हैं। अब अभ्यास प्रश्न सॉल्व करिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो कांच का जल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक क्या होगा। कांच का जो है जल के सापेक्ष, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। दोनों का जो है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको 4/3 दिया है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। ये तो आपको क्या है, गिवन है। और फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है आपको, जल के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे, तो उसमें कि रिलेशनशिप कैसे फाइंड किया जाता है बताया गया है। बस हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, बिकॉज WNG इक्वल क्या होता है, ANG अपॉन ANW। दोनों को जो है हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको क्या है, 3/2 है, और y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है, 4/3 है। यहाँ पे जो है साइड चेंज कर देंगे, तो 3 × 3 अपॉन 4 × 2, ये आपको 9/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, 9/8। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बताया जाए। हाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में पहले दिया क्या हुआ है, गिवन। इसमें क्या है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल जो है क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक बताना है। वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बताना है, कांच का। तो पहले हम देख लेते हैं, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और यहाँ पे एक दिया हुआ है, और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल दोनों नोट कर लेते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है अपवर्तनांक। क्या फाइंड करना है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी कि इसको क्या कहते हैं, n कहते हैं। n इक्वल क्या होगा, ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्व इसको किया जाए। सॉल्व करते समय क्या हो जाएगा आपको, बिकॉज हम जानते हैं
अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इक्वल क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ पे वायु का है या निर्वात का है, वैसे तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, जो मतलब में क्या है, ये निर्वात में ही प्रकाश के साथ 3 × 10⁸ है। तो ये आपको हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2.2 सॉरी 2 × 10⁸। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे 3/2, यानी कि हो जाएगा 1.5। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1.5। इसका कोई जो है मात्रक नहीं होता है, तो सिर्फ ओनली 1.5 ये आपको हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है आपको। इसमें क्या दिया है, एक वस्तु जो है 30 से भी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के जो है फोकस पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यह किस टाइप का लेंस है, अवतल लेंस है, और वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, फोकस पर है। तो यानी कि वस्तु की स्थिति को U से इंडिकेट करते हैं। E इक्वल क्या है, -30 सेमी, और F इक्वल भी क्या होगा, -30 सेमी। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है V क्या करना है, आपको फाइंड करना है। बिकॉज 1/f इक्वल क्या होता है, 1/v - 1/u, या 1/v। इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल क्या हो जाएगा, 1/f + 1/u। f और u की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 1/-30 + 1/-30। यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे 30, तो डिवाइड करेंगे, ये 1 होगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 होगा, तो -1 + -1, तो ये हो जाएगा -2/30। 2 से कैंसिल करके 1 टाइम है और 15 टाइम, -1/15। तो v इक्वल क्या हो जाएगा, -15 सेमी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 15 सेमी होगा, 15 सेमी। और अवतल लेंस में हम जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की दिशा में ही बनता है, और वस्तु छोटा बनता है, तो यहाँ पे वस्तु से छोटा बनेगा, और जो है इस स्थिति पे 15 सेमी पे बनेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे ख्याल करिए, फोकस दूरी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन आपको दिया हुआ है क्या, फोकस दूरी f दिया हुआ है, कितना है, 25 सेमी। कितना है, 25 सेमी है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है p क्या होगा, और इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। बिकॉज p इक्वल क्या होता है, आपको फोकस दूरी क्या है, सेंटीमीटर में है, तो क्या कर देंगे, 100/f कर देंगे। तो 100 और f क्या है आपको, 25 है, तो ये आपको हो जाएगा 4 डायोप्टर। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, तो ये आपको 4 डायोप्टर हो जाएगा। ये तो क्लियर है। इसके बाद से और क्वेश्चन से एक देखते हैं हम, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या गिवन है। इसमें क्रांतिक कोण C दिया हुआ है, C इक्वल क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको अपवर्तनांक n फाइंड करना है। अपवर्तनांक यानी कि n फाइंड करना है। फाइंड करते हैं, बिकॉज n इक्वल क्या होता है, 1/sin c। 1 क्या होता है, sin c। तो यहाँ पे n इक्वल c का वैल्यू पुट कर देंगे 1/sin 45 डिग्री। तो n इक्वल हो जाएगा 1/sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2।
क्या होता है साइन 45 का वैल्यू 1/√2। √2 को जो हम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा n = √2। तो इस तरह से हम अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अलग अलग 4 टाइप्स के क्वेश्चन बताए हैं। इसके आधार पे जो है आप अभ्यास प्रश्न जो है कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका फर्स्ट लेसन जो है पूरी जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मानव नेत्र से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है अगले लेसन में, उसको पढ़ेंगे। तब तक आप जो है पूरे लेसन को कंप्लीट कर लीजिए। जो भी अभ्यास प्रश्न है उसको जो है कंप्लीट करिए। जो भी अगर 1-2 प्रॉब्लम्स है आप कमेंट के द्वारा जो है पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है नोटबुक कंप्लीट करते रहिए। नोटबुक कंप्लीट करके जो है व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है वो तो आप जो है उसको शेयर किया कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी करना अनिवार्य है, शेयर कीजिए जिससे दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कम से कम अपने क्लास के बच्चों को तो आप शेयर कर ही दीजिए कि अब वो उनको कमेंट के द्वारा या उनको जो है फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े होंगे तो उनको शेयर कीजिए जिससे इसका जो है लाभ उठा सकें। क्योंकि पेपर जो है अपने समय पे ही होना है। पेपर जो है अपने समय पे ही होना है। जब आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तभी एग्जाम दे पाएंगे। बोर्ड एग्जाम को आपको देना है और वह पेपर जो है करीब करीब मार्च के आसपास होगा। तो इससे पहले आप सही तरीके से अपने कोर्स को तैयार करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं मानव नेत्र के साथ। बाय बेटा।